कक्षा 12वीं का इंग्लिश का बोर्ड का पेपर है 2024 का। और कोई भी बोर्ड की तैयारी करना हो तो पेपर के पहले पेपर को ज़रूर सॉल्व करके जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन 2-3 साल पहले आए हैं वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो अच्छा बेनिफिट मिलता है। और अक्सर हर पेपर से 25 से 30% का उसमें रिपीट होने का चांस रहता है। तो आज मैं 2024 का, फिर अगले वीडियो में 2023 का और अगले वीडियो में 2022 का एक-एक दिन में डालूँगा। आपका जो बोर्ड का पेपर है उसके पहले इसको ज़रूर आप प्रैक्टिस करके जाएँ और इसको समझ के जाएँ कि किस तरह से पेपर सॉल्व करना होता है। इसका मैं मॉडल आंसर भी आपको दिखाऊँगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसका पैराग्राफ से रिलेटेड है। और पैराग्राफ तो हर बार चेंज ही हो जाता है, तो इसको आप लोग अपने से ढूंढ के देखिएगा इसके आंसर्स। तो ये 10 नंबर का रहता है, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का रहता है। इसको अंदर से पढ़ के ढूंढने का प्रयास करिएगा, पूरे अंक इसमें मिल जाते हैं, इसलिए पैराग्राफ पर मैं बात नहीं करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, ये दूसरा पैराग्राफ दिया है, ये नोट मेकिंग से रिलेटेड है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाला है प्लेलिस्ट में। उसमें नोट्स कैसे बनाते हैं, टाइटल कैसे सप्लाई करते हैं, एब्रिविएशन कैसे लिखते हैं, उसको आज समझ सकते हैं। तो चलिए हम सीधे सेक्शन बी से चलते हैं, राइटिंग वाला सेक्शन है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है। यू आर द हेड बॉय ऑफ योर स्कूल, draft a notice for house captains and vice captains to attend a meeting presided over by the principal to prepare a plan for annual function। तो इस तरह से यहाँ पर एक नोटिस डिजाइन करना है, जो हाउस कैप्टन्स हैं, वाइस कैप्टन्स हैं, की एक मीटिंग है और उसका प्लान करना है एनुअल फंक्शन के लिए। तो चलिए इसका फॉर्मेट देखते हैं और कैसे नोटिस तैयार करते हैं। यदि आप इस फॉर्मेट को समझ लेंगे तो कोई दूसरी नोटिस भी आएगी तो आप आराम से उसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर नोटिस ड्राफ्ट करना था। तो सबसे पहले नोटिस का जो फॉर्मेट होता है, ऊपर हम स्कूल का नाम लिखते हैं। तो क्वेश्चन में स्कूल का नाम नहीं दिया है, तो हमने लिख दिया है एबीसी हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर, या फिर आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कैपिटल लेटर में नोटिस लिखना है, बोल्ड लेटर में। फिर फर्स्ट काम होता है, नोटिस किस डेट को जारी कर रहे हैं, तो नोटिस की डेट डाल देंगे। और ये सरल काम है, कुछ भी करके आएँगे, कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिलेंगे। यदि बीच की बॉडी नहीं बनती है, तो कुछ ना भाग करके आना है आपको। अब जो मीटिंग है, नोटिस किसके बारे में है, तो मीटिंग ऑफ हाउस कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये लिखा है नोटिस फॉर, ये देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, हाउस कैप्टन्स लिखा है, ये हाउस कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स। तो इस तरह से यहाँ पर जो इसमें लिखा है, उसी को हमको वहाँ पर कॉपी करना है। यहाँ तक तो कोई बात ही नहीं, क्वेश्चन से ही है। अब देखिए यहाँ पर हम ड्राफ्टिंग करेंगे, बीच का क्या भाग है। ऑल द हाउस कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स आर हियर बाय informed that a meeting will be held to prepare a plan for the annual function of the school. The meeting will be presided over by the honorable principal। अब यहाँ पर आप वर्डिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्वेश्चंस देखेंगे, एनुअल फंक्शन के संबंध में मीटिंग है, उसी चीज़ को यहाँ पर लिखना है। अब ये मीटिंग किस डेट को होना है, तो यहाँ पर हम डेट लिख देंगे, ये 10 फरवरी 2026, और कोई भी डेट डाल सकते हो। आप टाइम लिख देंगे, यहाँ पर किस टाइम को होना है। वेन्यू लिख देंगे, जगह का नाम लिख देंगे, कहाँ, स्कूल कॉन्फ्रेंस हॉल या फिर कोई क्लास में या मीटिंग रूम, कुछ भी ऐसे आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लिख देना, ऑल कंसर्न्ड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट ऑन टाइम विद देयर सजेशंस एंड आइडियाज़। तो यहाँ सभी बच्चे जो है रिक्वेस्ट वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे अपने सजेशन और आइडिया के साथ। अब्सेंस विथआउट प्रेयर परमिशन विल बी व्यूड सीरियसली। ये लाइन आपको लिखना हो या न लिखना हो जरूरी नहीं है। इस तरह से ये फॉर्मेट है। यहाँ पर जिसने नोटिस जारी किया है वहाँ लिख देंगे हेड बॉय, और यहाँ पर उसके स्कूल का नाम है, और यहाँ पर उस जगह का नाम है। इस तरह से नोटिस ड्राफ्ट करना है। चारों तरफ चाहें तो आप जो है स्केल से इसको एक बॉक्स के अंदर भी बंद कर सकते हैं। इस तरह से आपको नोटिस ड्राफ्ट करना है। और कोई भी नोटिस आए, यही तरीका होता है।
यदि आपसे बीच का भाग नहीं बनता है, नो डाउट कोई कुछ मत करिए, लेकिन ऊपर का भाग भी लिखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मार्क्स इसमें मिलेंगे। अब यहाँ इसका और का क्वेश्चन है, डिजाइन एन अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन बिहाफ ऑफ इंदौर पुलिस टू एजुकेट एंड वार्न द पीपल अगेंस्ट अनक्लेम्ड आर्टिकल्स लाइक डॉल्स, टिफिन्स, बैग्स, सूटकेसेस, ट्रांजिस्टर्स, मोबाइल्स लाइंग इन पब्लिक प्लेसेस, ट्रेन्स एंड बसेस। तो आपको यहाँ पर इंदौर पुलिस ऊपर हेडिंग बनाना है और कुछ ये ऑब्जेक्ट्स की जो है इमेज बना देना है और वार्न कर देना है। इस तरह से आपको पोस्टर डिजाइन करिया करना है। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख लेंगे इंदौर पुलिस एमपी। इसके बाद बिवेयर ऑफ लिख देंगे, ये क्वेश्चन में लिखा है। अनक्लेम्ड आर्टिकल्स, अब इसमें आर्टिकल्स हैं, यहाँ पर एक डॉल बना सकते हैं, डॉल्स लिखा है आपके क्वेश्चन में। यहाँ टिफिन बना सकते हैं, यहाँ बैग्स बना सकते हैं, सूटकेस बना सकते हैं, ट्रांजिस्टर बना सकते हैं, मोबाइल बना सकते हैं। बस इतना सा पोस्टर है, इसको इस तरह से डिजाइन कर देना है, इसको मोटा मोटा लिख देना है, पोस्टर तैयार हो गया। 4 मार्क्स इतने में ही आपको मिल जाएंगे। तो पोस्टर आसान रहते हैं, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना है। अब चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स का है, इसमें लेटर एप्लीकेशन कुछ भी आ सकता है। तो देखिए, यू आर सुनील residing at 26 Gandhi Colony, Ujjain, write a letter to your friend Lalit Leena telling him her how you spent your summer vacation। तो आपने गर्मी की छुट्टी कैसे बिताई इसके संबंध में अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है। आप उसमें ललित भी लिख सकते हैं, लीना भी लिख सकते हैं। तो लेटर का जो फॉर्मेट होता है, तो यहाँ सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं। तो ये गांधी कॉलोनी उज्जैन है। और इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मेट समझिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर डेट भी डाल देना है, कोई भी डेट। इसके बाद यहाँ पर डियर ललित और लीना कुछ भी लिख सकते हैं। और इसके ऊपर हमको एड्रेस लिखना होता है कि ये हो 26 गांधी कॉलोनी उज्जैन। इसके बाद यहाँ पर डेट हो गया, डियर ललित हो गया, जिसको हम ये लेटर लिख रहे हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा कुछ बताएंगे कि हम कैसे हैं। तो देखिए, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू हाउ आई स्पेंट माई समर वेकेशन। इस तरह से थोड़ा सा हमको इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बनाना है। आप इसको दूसरा याद किए हों तो वो भी लिख सकते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर हमको अब समर वेकेशन का थोड़ा जिक्र करना है। माई समर वेकेशन वॉज वेरी इंजॉयबल एंड यूजफुल। ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई विजिटेड माई ग्रांड पेरेंट्स house in the Indore. I spent a lot of time with my cousins and enjoy playing indoor and outdoor games. Every morning we went for a walk in the nearby park. तो आप अपना जैसा भी एक्सपीरियंस हो समर वेकेशन का वैसा लिख सकते हैं। I also joined a short computer course which helped me improve my skills. In the evenings, I read storybooks and helped my parents with household work. We also visited some historical places and watched a few movies together. The vacation passed very quickly, but it was memorable. तो इस तरह से वेकेशन के बारे में आप कुछ एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। ये फ्री राइटिंग है, बॉडी को अच्छा बना सकते हैं लेटर की। फिर देखिए, लास्ट में हम अफेक्शन वाला कुछ लाइन लिखते हैं। तो देखिए, इसमें क्या लिखेंगे, प्लीज़ राइट बैक एंड टेल मी हाउ यू स्पेंट योर समर वेकेशन। तो मुझे दोबारा से पत्र लिखो और समर वेकेशन के बारे में बताओ कि कैसे आपने बिताया है। कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, और मेरा प्रणाम कह देना अपने पेरेंट्स को। योर लविंगली, और सुनील ने लेटर लिखा है तो यहाँ पर सुनील हो गया। इस तरह से फॉर्मेट होता है। तो आपको इसका फॉर्मेट समझना है, लेटर कैसे भी आए तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमको एड्रेस डालना होता है, फिर डेट डालना होता है। फ्रेंड्स का डियर फादर, डियर मदर, डियर जो भी नाम लिखा हो फ्रेंड्स के लिए। यहाँ पर जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट रहता है लेटर का, यहाँ पर हमको इसको लेटर के बारे में डिस्कशन करना है। और लास्ट में हमारा ये अफेक्शन वाला पार्ट होता है। फिर यहाँ पर किसने लिखा है उसके बारे में लिखना होता है। ये फॉर्मेट होता है लेटर का। अब चलिए देखते हैं, ये और का क्वेश्चन है। इनमें से एक ही करना होता है, पर आप देख लीजिए। और ये है, राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर ऑफ हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस
to complain against the postman of your area. You are Priyansi Batra, residing at 17 Ekta Colony, गुना। तो वही फॉर्मेट है, पहले एड्रेस लिखना है, फिर डेट डालना है, फिर पोस्ट मास्टर को एड्रेस करना है और इसके बाद लेटर लिखना है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे लिखना है। चलिए इसको देखते हैं। राइट लेटर टू द पोस्ट मास्टर ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस टू कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। यू आर प्रियांशी बत्ता, रिसाइडिंग एट 17 एकता कॉलोनी, गुना। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे ऊपर। एड्रेस जो है क्वेश्चन में दिया है उसी को हमको यहाँ पर कॉपी कर देना है, 17 एकता कॉलोनी, गुना। इसके बाद यहाँ पर हमको डेट डालना है। डेट आप कोई भी डाल सकते हैं और किसी भी फॉर्मेट में डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस करेंगे, तो टू द पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट ऑफिस, गुना। इसके बाद यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे कि लेटर किसके लिए हम लिख रहे हैं। ये है कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ आवर एरिया। ये लाइन आपको क्वेश्चन से ही देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ करेंगे रिस्पेक्टेड सर। अब हमको कंप्लेन के बारे में कुछ लिखना है। ये बॉडी आप अपने से बना सकते हैं, पर देखिए मैंने इसमें कुछ लिखा है तो उसको समझ लीजिए। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द इरेगुलर वर्किंग ऑफ पोस्टमैन ऑफ आवर एरिया। आई एम रेसिडेंट ऑफ एकता कॉलोनी, गुना, एंड हैव बीन फेसिंग प्रॉब्लम्स फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स। कुछ और डिटेल देना चाहते हैं, पोस्टमैन कैसा काम करता है, नहीं छोटा करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए, द पोस्टमैन डज नॉट डिलीवर लेटर्स एंड पार्सल्स ऑन टाइम। समटाइम्स ही डिलीवर्स देम लेट एंड समटाइम्स नॉट एट ऑल। Important letters often reach us after many days, causing inconvenience and trouble. Even after repeated complaints to him, there has been no improvement in his behavior. I request you to kindly look into the matter and take necessary action against the concerned postman so that the residents of our colony may not suffer in future. तो इस तरह से लेटर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर है ये थैंकिंग यू, फिर ये लिखेंगे योर्स फेथफुली, और उसमें नाम दिया था प्रियांशी बत्रा। लेकिन आपको छोड़ के नहीं आना है, कुछ ना कुछ इसकी बॉडी बनाना है, ऊपर लिखेंगे। 4 मार्क्स का है, यदि कम भी लिखते बनता है तो आप 2 मार्क्स इसमें आराम से गेन कर सकते हैं। अब देखिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 4 मार्क्स का है। राइट पैराग्राफ ऑन अबाउट 120 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये टॉपिक्स हैं। इसमें जो भी है ये द रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन एवरीडे लाइफ, ये साइंस से रिलेटेड है। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, वैल्यू ऑफ गेम्स, माय आइडियल टीचर। इनमें से जो भी आप ऐसे लर्न किए हों उसको आपको लिखना है, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट इसका और वाला क्वेश्चन है, यदि आप उसमें से नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर इन अबाउट 120 वर्ड्स अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। तो इसमें भी पैराग्राफ ही लिखना है, लेकिन इसमें डिटेल्स दिया रहता है। वेयर, व्हेन एंड हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, पीपल, व्हीकल्स इन्वॉल्व्ड, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, डिटेल्स ऑफ कैजुअलिटीज, डेथ, इंजर्ड, हॉस्पिटलाइज्ड। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो देखिए हमको रिपोर्ट राइटिंग करना है, तो सबसे पहले जो टॉपिक है, रोड एक्सीडेंट एट सिटी स्क्वायर या सिटी, और कहीं पर भी आप इसमें टॉपिक दे सकते हैं। यहाँ पर किस जगह का नाम है, उज्जैन है, और यहाँ पर किस डेट की रिपोर्ट है ये लिखना होता है। तो आपको ध्यान रखना है किस टॉपिक पर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं और किस जगह से लिख रहे हैं, किस डेट को लिख रहे हैं, ये ज़रूरी है। अब जैसे रोड एक्सीडेंट से कुछ इनपुट्स दिए हैं, उन इनपुट्स का यूज करके आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे। अ सीरियस रोड एक्सीडेंट अकर्ड यस्टरडे इवनिंग एट सिटी स्क्वायर, उज्जैन अराउंड 6:30 p.m. A speeding car lost control and collided with the city bus coming from the opposite direction. According to eyewitnesses, the accident happened due to over speeding and careless driving. जनरली जो रिपोर्ट होती है वो पास्ट में लिखी जाती है, तो ये ध्यान रखना है कि जब आप वर्ड्स बनाए तो उसको पास्ट टेंस में रखें। Several people gathered at spot immediately. Two vehicles were badly damaged.
causing heavy traffic congestions for nearly an hour. Unfortunately, one person lost his life on the spot, while five others were injured. The injured were rushed to the nearby district hospitals, where two are reported to be in critical condition. The police reached the scene promptly and started investigation. The accident caused loss of both life and property. Authorities have appealed to drivers to follow traffic rules strictly. इस तरह से आपको रिपोर्ट्स लिखना है। ये ध्यान रखना है, ये पास्ट में लिखी जाती है रिपोर्ट। अब चलिए इसका सी सेक्शन देखते हैं, ग्रामर वाला पोर्शन है और इसमें हमको 5 क्वेश्चन करना है होता है, लेकिन आप पूरे करके आइए। उसमें ये रहता है कि जो सही होगा उसका नंबर मिलेगा। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी कीप आवर ब्रेड इन फ्रिज, इट डज नॉट गो बैड। इसमें रीजन देना है, सो दैट यहाँ पर भरा जाएगा। फिर है हाउ मिल्क डू यू बाय डेली। तो जो मिल्क होता है वो काउंटेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हम भरेंगे, मच। हाउ मच मिल्क डू यू बाय डेली। इसके बाद थर्ड इसका देखते हैं। यह इंडियन यूथ इज फुल होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर्स ऑफ द कंट्री। तो इसमें जो है ऑफ भरा जाएगा। फिर है मोहन स्पीक टू लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर उसकी कैपेसिटी को बताता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन। मोहन कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस। इसके बाद है मैन हु रोट दिस बुक इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पर एक स्पेशल बुक की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द मैन हु रॉट दिस बुक इज माई फ्रेंड। तो एक फिक्स बुक की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, द भरा जाएगा। फिर 6 नंबर में देखते हैं, आई नो ही इज इल। तो यहाँ पर आई नो दैट भरा जाएगा। इस तरह से 6 के आंसर्स हैं ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डू एज डायरेक्टेड। इसको बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर है माई फ्रेंड सेंट मी अ लेटर, और इसका वॉइस चेंज करना है। तो यहाँ से आप चालू कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ए लेटर। इस तरह से लिखेंगे ए लेटर। अब ये पास्ट में है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, वॉज। और इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा सेंट, और इसके बाद बाय, और ये हो जाएगा माई फ्रेंड। तो जो ये यहाँ पर है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट में लाना है, और इसका सब्जेक्ट क्या कर देना, ऑब्जेक्ट में बना देना। इस तरह से ये बनेगा। अब इसका दूसरा देखते हैं, एज सून एज आई मेट माई फ्रेंड आई स्टार्टेड वीपिंग। तो इसका रूल समझिए, यहाँ पर हमको एज सून एज हटा करके नो सूनर लगाना है। लेकिन नो सूनर जो है उसके तुरंत बाद या तो डिड लगता है, या डू लगता है, या डज लगता है। तो ये वर्ब पर डिपेंड करता है। यदि पास्ट में दिया है तो डिड लगाएंगे, और यदि ये प्रेजेंट में दिया है तो डू लगाए हैं, और प्रेजेंट के साथ एस ई एस लिखा होगा तो डज लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमको चालू करना है नो सूनर। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया नो सूनर, ये लिख दिए। अब हमको डिड का और डू का डज का भी यूज करना है, जो क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर वर्ब देखिए मेट है, और मेट ये पास्ट का है, मीट होता है इसका। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिड। नो सूनर के तुरंत बाद क्या लग जाएगा, डिड। इसके बाद यहाँ लिखेंगे आई, और ये जो वर्ब है ये सेकेंड फॉर्म में है, तो डिड के साथ हमें तो फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे मीट। फिर इसके बाद ये हो गया माई, और ये हो गया फ्रेंड। इतना लिखने के बाद आप इसमें कॉमा ढूंढिए, ये कॉमा लगा है, जहाँ कॉमा लगा है वहीं आपको यूज करना है देन, और यहाँ पर बाकी चीज़ें कॉपी कर देना, आई स्टार्टेड वीपिंग। इस तरह से इसका हमको यूज करना है। तो सरल सा क्वेश्चन होता है, कब बस आपको इसका तरीका आना चाहिए कि कैसे इसको बनाते हैं। अब चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, यू कैन कैच द बस इफ यू टेक टैक्सी, रीराइट द यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। हमको इफ का यूज करना है, लेकिन अनलेस का मतलब होता है इफ प्लस नॉट। तो मतलब जब भी यहाँ पर या तो नॉट लगाना पड़ेगा या नॉट हटाना पड़ेगा। तो हम ये पूरा लिख देंगे। तो ये कैसे बनेगा, ये मैं लिख रहा हूँ यू। इसके बाद यहाँ कैन है, या तो आप यहाँ नॉट लगा दो, तो ये हो जाएगा कैन नॉट। इस तरह से कांट। फिर ये हो गया कैच द
बस, इस तरह से लिख देना है। इफ की जगह पर क्या लगाने हैं? अनलेस। तो आपको यही ध्यान रखना है कि अनलेस कहाँ पर यूज करना है, किसके जगह पर? इफ की जगह पर। तो यहाँ देखिए इफ लिखा है, इसकी जगह पर हमको लिखना है अनलेस यू टेक अ टैक्सी। अब दूसरा फॉर्मेट भी होता है, आपने यहाँ पर नॉट यूज़ कर दिया ना, कैन के आगे नॉट लगा दिया है और साथ में इफ की जगह पर अनलेस लिख दिया है। दूसरा तरीका देखिए, यदि आप यहाँ पर नॉट नहीं लगाना चाहते हैं, तो इफ की जगह अनलेस लिखिए और यू के बाद क्या लगा देते हैं? डू नॉट लगेगा। आपको ध्यान रखना है कि यदि वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में है, तो डू नॉट, यस के साथ है, तो डज़ नॉट, और यदि सेकंड फॉर्म है, तो डिड नॉट। इस तरह से आपको यूज़ करना है। फिलहाल मैं यहाँ पर इसको लिख दिया हूँ, तो आप इसको देख लें। यू कैन नॉट कैच द बस अनलेस यू टेक अ टैक्सी। चलिए नेक्स्ट है ही हैड हिज लंच। अब यहाँ पर जो है इसका हमको पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है। तो आपको लग रहा होगा कि ये हैड है तो पास्ट परफेक्ट टेंस तो पहले से है, पर आप भ्रम में हैं। जो हैड है ये हैव का सेकेंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट में है। इसलिए आप जब इसका बनाएंगे तो ही लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे। ही हैड 2 बार हैड हो जाएगा और हिज लंच। इस तरह से इसका ये बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद यहाँ पर हम 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 5th नंबर का, शी डिड नॉट टॉक टू मी, शी डिड नॉट लुक एट मी। हमको नाइदर और नॉर का यूज करना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट जो भी लिखा हो उसको पकड़ना चाहिए। तो यहाँ पर डिड नॉट हो गया, यहाँ पर क्या लगेगा? नाइदर। और इसके बाद यहाँ पर ये सी दोबारा आ रहा है, तो ये सारा कुछ हटाएँगे, यहाँ पर लगाएँगे नॉर। अब इसको इकट्ठा मिला के लिख देंगे तो क्या बनेगा? शी नाइदर टॉक टू मी नॉर लुक एट मी। इस तरह से इसको बनाना है। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा ये। अब यहाँ पर 6th नंबर का क्वेश्चन है, यू हैव हाउ मच एक्सपीरियंस गॉट। इसको हमको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ये क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाउ मच, ये वाली लाइन लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है या एक्सपीरियंस हो जाएगा, ये एक्सपीरियंस। हाउ मच एक्सपीरियंस, फिर ये हो गया हैव, एक्सपीरियंस लिखने के बाद क्या लगेगा? हैव। इसके बाद यहाँ पर होगा यू, इसके बाद होगा गॉट, और इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब देखिए 6th नंबर का है, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। यहाँ पर हमको टू और टू का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये पकड़ना है कि सो है, तो इस सो की जगह ये टी डबल ओ वाला लिखेंगे। फिर यहाँ से दैट आई कैन नॉट हटाना होता है, दैट भी हटाना होता है, आई कैन नॉट भी हटाना होता है, और उसकी जगह पर हम टू लिखेंगे। तो ये क्या बनेगा? द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट। इस तरह से ये बनेगा। इट लिखना हो तो ठीक है, नहीं ड्रिंक तक लिखेंगे, टू ड्रिंक इट भी यहाँ से हटा दीजिए। इस तरह से यहाँ पर आपको डू एज डायरेक्टेड करना है। डू एज डायरेक्टेड जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके बुक से है। बुक का ही ये जो है एक्सट्रैक्ट दिया रहता है। इसके भीतर से ही कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको आपको छाँटना है। तो ये लिखा है, हाउ मैनी डेलीगेट्स वेयर देयर इन द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो ये मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, तो आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उससे देखना है। तो यहाँ पर ये देखिए 2301 डेलीगेट्स हैं, मतलब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद यहाँ पर व्हेन डिड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी। तो यहाँ पर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा ये 19 किस में हो जाएगा? 16। तो इसमें जो है ये मिले थे। तो यहाँ पर आप खुद से ढूंढ लेंगे, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें क्या है? गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजेंट। तो यहाँ पर प्रेजेंट का जो सिमिलर मीनिंग है वो आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मतलब होता है फार्मर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फार्मर। इसके बाद हम बात करते हैं चंपारण इज सिचुएटेड। तो चंपारण को आप ढूंढेंगे तो यहाँ पर आपको इसी के भीतर मिल जाएगा। वैसे चंपारण नेपाल के नज़दीक है, तो यहाँ पर ढूंढ करके आप देखेंगे
तो ईज़िली ये क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख यहाँ पर ये है, ये मिल जाएगा, ढूँढिए तो। ये नेपाल से ही है। वैसे आप पढ़े होंगे चैप्टर, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ, नियर नेपाल। इसके बाद 5th नंबर का है, फ्रॉम व्हिच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है? तो ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है? इंडिगो वाले चैप्टर से। इस तरह से आपको इसमें छाँट के लिखना है। अब देखिए अगला एक्सट्रैक्ट है 9A नंबर का, पोयम से, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन। इस तरह से ये आप पोयम पढ़े होंगे। मैं डायरेक्टली इसके आंसर में आ जाता हूँ। द पोएटेस इज कमिंग फ्रॉम। तो पोएटेस कमिंग फ्रॉम, तो इसको आप छांट के लिखेंगे तो ये हो जाएगा हर पेरेंट्स होम। आप ऊपर से भी छांट सकते हैं, और यदि आपको लर्न हो तो उससे भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है द वर्ड कार्पस मीन। तो कार्प्स का मतलब क्या होता है, इसको आपको देखना है। तो ये क्या होता है, डेड बॉडी। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं नेम द पोएट। तो इसके पोएट कौन है, कमला दास हैं। इस तरह से है। फिर एक्सट्रैक्ट बी हम देखते हैं, तो ये जो एक्सट्रैक्ट है आपके बुक से ही है। इस और इसके भीतर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर। तो आप उसमें से ढूंढ सकते हैं, और यदि न मिले तो आप जो क्वेश्चन इसको लर्न किए होंगे बुक में उसके हिसाब से देख लेंगे। वैसे कई बार इसमें मिल जाता है। तो ये फिंगर कहाँ पर रखा, नोज में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑन हिज नोज। इस तरह से आपको छांट के लिख लेना है। फिर यह है हाउ मैनी डेज ओल्ड इज द बेबी व्हेन ही ओपन्स हिज लिप्स स्पीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 डेज। जब आप उसमें देखेंगे तो 10 डेज मिल जाएगा। फिर इसके बाद इसका थर्ड देखिए, द प्रिंस वाज बॉर्न। तो प्रिंस वाज जो है बॉर्न है, तो यहाँ पर इन द आवर ऑफ द बुल, आप उसमें से ऊपर छांट लेंगे। फिर है द 6 वाला, फ्रॉम व्हिच लेसन द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो ये किससे लिख लिया गया है, द टाइगर किंग से। इस तरह से इसका आंसर देना है। तो इसका 10 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको लर्न करके जाना होगा। यही क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। इसमें 5 क्वेश्चन करना है जो 2 मार्क्स के हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। चलिए इसका जो है मॉडल आंसर देखते हैं। तो बुलेटिन बोर्ड में क्या रखा गया, क्या चिपकाया गया, उसको देखते हैं। तो क्या है ये, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सा एंड लॉरेन विच वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो ये बुलेटिन बोर्ड में इस तरह से लिखा गया कि जर्मन ही स्कूल्स में पढ़ाना है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। तो साहेब जो है कचरे में क्या देख रहे थे, वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वह कहाँ से आया था। तो देखिए इसका आंसर, साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। तो कचरे में वो सोना ढूंढ रहा था। ही हैज कम फ्रॉम ढाका, वो ढाका बांग्लादेश से आया था। फिर एक क्वेश्चन, व्हाई वाज डॉगल्स डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो चलिए इसको डॉगलास देखते हैं क्या है। तो इसमें है, डगल्स फाउंड दैट हिज फियर ऑफ वाटर हैड स्पॉइल्ड हिज जॉय ऑफ फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। तो डगलस ने पाया कि इसका जो डर है उसके जॉय को ख़त्म कर रहा है, फिशिंग के जॉय को, बोटिंग के जॉय को और स्विमिंग के जॉय। तो 2-2 लाइन के क्वेश्चन आंसर हैं, इनको तो आप अच्छे से याद कर लीजिए तभी आपसे बनेंगे। व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर। तो यहाँ एडला को जो है क्या डाउट था पेडलर के बारे में, तो देखिए, एडला थॉट दैट आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग, उसको लगा कि इसने कुछ चुराया है, और एल्स ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, और उसको लगा या तो जेल से ये भागा हुआ है। फिर देखिए, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला एंड हिज अराइवल एट द चंपारण। तो गांधी जी का जो है विजिट हमको बताना है, फर्स्ट मीटिंग शुक्ला के साथ और चंपारण में आने का। तो चलिए इसका आंसर देखिए, गांधी विजिटेड द फॉलोइंग प्लेसेस, पटना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस, मुजफ्फरपुर, प्रोफेसर मलकनीज हाउस एंड लास्टली चंपारण।
तो उन्होंने विजिट किया, पटना किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर किया, मुजफ्फरपुर घूमा और प्रोफेसर मलकानी के घर गए और लास्ट में वो चंपारण गए। अब क्वेश्चन है, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड? तो बहुत सारे जो सेलिब्रिटी राइटर हैं उन क्यों इंटरव्यू लिया गया उसको देख। तो इसमें क्या है, मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड, ये तो क्वेश्चन से, बिकॉज दे कंसीडर इट एज एन अनवारंटेड इंस्ट्रक्शंस इनटू देयर लाइव्स। अब यहाँ 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं, कोई 3 करना है, चलिए देखते हैं इसमें। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून? आपको मेन ये समझना है कि क्वेश्चन है तो कितना आंसर आपको लिखना पड़ेगा, ये मॉडल आंसर हैं बोर्ड से। द लेट विंटर्स मून लैक्स ब्राइटनेस एज वेल एज स्ट्रेंथ, द पेल एंड कलरलेस फेस ऑफ द मदर रिजेंबल्स द लेट विंटर्स मून। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स इन द पोएम कीपिंग क्वाइट? तो चलिए इसका देखते हैं आंसर। तो सैडनेस को किससे रिफर किया पोएट ने, देखते हैं। द सैडनेस द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम इज दैट दोज हु रिमेन ऑल द टाइम बिजी, जो लोग बहुत बिजी रहते हैं इन वर्ल्डली एक्टिविटीज एंड कैन नेवर अंडरस्टैंड देमसेल्फ, और अपने आप को समझते नहीं हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम अ थिंग ऑफ द ब्यूटी। तो चलिए इस थिंग ऑफ ब्यूटी में कौन कौन सी ब्यूटी मेंशन की गई है उसका लिस्ट देना है। यहाँ द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम आर द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, सीप, डेफोडिल्स, क्लियर रील्स, इनके ब्यूटी के बारे में बताया गया है। आपको इन प्रश्नों के नमूने और आंसर देखना है, इसलिए मैं ज़्यादा इनको डिटेल से समझा नहीं रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, केवल क्वेश्चन आप देखिए उसका आंसर समझिए। व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रिफर्स टू? तो देखिए इसका आंसर, द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रिफर्स टू इज द ड्रीम एंड द डिजायर्स ऑफ द रूरल folk who have childlike longing for a better life, the longing for the customers। यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें कोई 2 क्वेश्चन करना होता है, 2 2 मार्क्स से रिलेटेड हैं। तो देखिए व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू? इसका आंसर देखिए, द थर्ड लेवल इज अ मीडियम ऑफ escape फॉर Carlyle from the harsh realities of the modern world। तो जो नया संसार है उससे हटने का ये तरीका है थर्ड लेवल। क्वेश्चन है, हु इज द टाइगर किंग? व्हाई डज द गेट दैट नेम? टाइगर किंग कौन है और उसने नाम ये कैसे पाया? तो इसका आंसर है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ द चीफ एस्ट्रोलॉजर said that death would come from a tiger, so he decided to kill tigers. He thus got the name the Tiger King। क्वेश्चन है, विल हाना हेल्प द वाउंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ? यहाँ पर आंसर है यस, सी हेल्प्ड द वाउंडेड मैन एंड वॉश्ड हिमसेल्फ। सी इज ए नाइस एंड सिंपैथेटिक लेडी। तो उसने एक घायल आदमी को हेल्प किया और उसको वॉश किया, और वो एक सिंपैथेटिक लेडी थी। अब देखिए यहाँ 13 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स ईच। तो देखिए इसमें है, व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज? तो इसका आंसर देखिए, मिस्टर हैमल टॉक्ड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड सेड दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट इज क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, दैट वी मस्ट गार्ड इट among us and never forget it। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेटलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू द रैट ट्रैप?
The peddler realized that he must not walk with the stolen money in his pocket, but must turn off the road into the woods. It was a big and confusing forest that had no end. Then he realized that he had indeed fallen in the rat trap. अब यहाँ इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। तो इसका आंसर देखिए नो, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक। द कैनिस्टर seems heavier than the plastic bag he would carry. The canister does not belong to him. Sahib is no longer his own master. तो चलिए यहाँ 14 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। ये है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, और दूसरा क्वेश्चन है समराइज द पोएम ए थिंग ऑफ द ब्यूटी। तो दोनों की सेंट्रल आइडिया ही हमको लिखना है और इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो यहाँ कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया है, द पोएम कीपिंग क्वाइट इज द रियलाइजेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस इन अवर लाइव्स. It is an anti-war poem that asks humanity to stop violence and harming other humans or animals, and this could be achieved through the self इंट्रोस्पेक्शन। तो ये जो कीपिंग क्वाइट है, ये जो है कि शांत तरीके से जीवन कैसे जिया जा सकता है, ये युद्ध का विरोध करता है, यहाँ लोगों के बीच में वायलेंस ना हो, एक दूसरे को हम जो है परेशान न करें, जानवरों को परेशान न करें, इसके लिए हमको जो है खुद सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, पोयम का थीम है। अब यहाँ पर जो दूसरा पोयम था द किंग ऑफ द ब्यूटी, द थिंग ऑफ ब्यूटी, इस पोयम की थीम को देखते हैं। द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस अ मैसेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर ends and moves away from the pall of misery, sorrow and disappointments. The mighty dead are also thing of beauty. All the beautiful things that earth gives us like endless fountain sent by the God give us pleasure. तो इस संसार में जितनी भी चीजें हैं सब जो हैं सुंदर हैं, बस आपको नजर देखने का नजरिया ऐसे होना चाहिए। तो इस तरह से इसका थीम है, आप अपने से सोच के इसके बारे में कुछ और चीजें भी लिख सकते हैं। अब ये 15 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें हमको केवल वन का आंसर देना है, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। तो देखिए ये क्या है, इन प्रेजेंट वी कैन से दैट द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड कैन गेट इन डेंजर if the emission of carbon dioxide and other poisonous gases continue in the same way. These gases will deplete the ozone layer and allow the ultraviolet rays of the sun enter the earth's environment. This can cause rise in temperature of the earth and give rise to the phenomena called global warming. The increased temperature can melt the ice of Antarctica and cause the environmental problems. इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है कि मानवता किस तरह से जो है खतरे में है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर देखिए व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। तो इसका आंसर देखिए, तो इसमें है द क्राउन प्रिंस ग्रीव taller एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, he drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored by an English man, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all the other Indian states did. तो इस तरह से इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे, पूरा पेपर था। तो इसको जो है एक बार सॉल्व करके देखें, शेयर करें और वेट करें कि आपको 2023 का भी पेपर मिलेगा। इनकी प्रैक्टिस करके आप ज़रूर जाएं।